आपने डायबिटीज़ की वजह से आई में कॉम्प्लिकेशंस या फिर किडनी में कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे हिडन कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और देखे भी नहीं होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला साइन है डेमेंशिया। डेमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी। पेशेंट को बहुत सारी चीज़ों में भूलने की बीमारी हो जाती है। पेशेंट कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाता है, जैसे बूट पहनना वो भूल जाता है। बाहर जाते समय हम यूजुअली बूट पहन के ही जाते हैं, लेकिन इतनी सी छोटी सी चीज़ भी पेशेंट भूल जाता है। कभी कभी पेशेंट अपना खुद का घर का एड्रेस भी भूल जाता है, या फिर कभी कभार पेशेंट अपना नाम भी भूल जाता है। इस बीमारी को डेमेंशिया बोलते हैं, और ये डेमेंशिया की बीमारी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्रेन श्रिंकेज। ऐसा क्यों होता है? हाई ग्लूकोज की वजह से न्यूरोनल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। न्यूरोनल इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो हमारे ब्रेन में छोटी आर्टरीज प्रेजेंट होती है उनका डैमेज हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। जब ये डैमेज होगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेन साइज में श्रिंक होने लगता है, यानी कि ब्रेन का श्रिंकेज हो जाता है, जिसको मेडिकली एट्रोफी बोलते हैं। तो ये ब्रेन श्रिंकेज की वजह से पेशेंट को डिमेंशिया की रिस्क बढ़ती है, और डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये डिमेंशिया की रिस्क 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। दूसरा सिम्टम है जो और भी शॉकिंग है, वो है हियरिंग लॉस, यानी कि पेशेंट को बहुत कम सुनाई देता है। ऐसा डायबिटीज़ पेशेंट्स में क्यों होता है? हाई ग्लूकोज की वजह से हमारा जो इनर ईयर रहता है, वहाँ पे जो नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं उसका डैमेज होने लगता है, और ये जब नर्व्स का डैमेज होता है अल्टीमेटली उसकी वजह से हियरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है। और हाई शुगर की वजह से हियरिंग लॉस की रिस्क काफ़ी अर्ली प्रेजेंट हो जाती है इन डायबिटीज़ पेशेंट्स। तीसरा साइन है डेंटल इन्फेक्शन। बार बार दांतों में इन्फेक्शन हो जाना है। बेसिकली पेशेंट को बार बार दांतों में दर्द लगता है, दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ती है, और ये सब दांतों के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स में हाई शुगर की वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, और डेंटल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन रहते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स में। जब भी दांतों का इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने लगता है, और जब भी ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट हो जाते हैं जिससे वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट भी करते हैं और इन्फेक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी ये सेल्स हमारे सर्कुलेशन में चले जाते हैं वो हमारे आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन करने की संभावना बढ़ते हैं, और ये प्लाक फॉर्मेशन की वजह से हमारी हार्ट की जो आर्टरीज है वहाँ पे भी ये प्लाक फॉर्मेशन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स को डेंटल केयर रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये काफ़ी सीरियस भी हो सकता है। इसीलिए जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है उनको डेंटल केयर लेने के साथ हमेशा डेंटल चेकअप्स भी करने चाहिए इंटरमीडिएटली, ताकि आपको पता चले कि अगर दांतों में कुछ इन्फेक्शन है वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। चौथा सिम्टम है फ्रोज़न शोल्डर। बहुत बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और बताते हैं मेरे कंधे में काफ़ी दर्द है, मुझे हाथ उठाने में भी तकलीफ़ होती है, काम करने में भी तकलीफ़ होती है, और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन है। ऐसा क्यों होता है? हाई ब्लड शुगर प्रेजेंट होने की वजह से हमारे जॉइंट्स में जो कोलेजन प्रेजेंट रहता है वो डैमेज होने लगता है, और ये डैमेज की वजह से फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, या फिर वहाँ की जॉइंट की जो मोबिलिटी रहती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर्स के चांसेस बढ़ते हैं। एक और हिडन सिम्टम है वो है, बहुत बार पेशेंट्स मेरे पास ब्लोटिंग और गैस फॉर्मेशन की कंप्लेंट से आते हैं। कभी कभी पेशेंट बोलते हैं मेरे पेट में काफ़ी गैस लग रहा है या फिर फ्लैचुलेंस जैसा फील हो रहा है। बहुत बार पेशेंट्स को वॉमिटिंग की भी कंप्लेंट होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि
गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है, यानी कि आपकी स्टमक की जो मूवमेंट रहती है वो कम हो जाती है। इसको हम मेडिकली गैस्ट्रोपैरालिसिस भी बोलते हैं। जब भी हमारा खाना स्टमक में प्रेजेंट होता है, नॉर्मली बिकॉज ऑफ स्टमक मूवमेंट वो अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में चला जाता है। लेकिन अगर स्टमक की जो चर्निंग एक्टिविटी रहती है वो अगर कम हो जाती है तो वहीं पे खाना स्टैग्नेंट हो जाता है और वो अनडाइजेस्टेड रहता है, और जिसकी वजह से आपको ये गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि गैस फॉर्मेशन होना, ब्लोटिंग होना, पेट में दर्द होना या फिर एसिडिटी और वॉमिटिंग। तो ये एक्चुअली एक हिडन सिम्टम है जो डायबिटीज़ पेशेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत बार पेशेंट्स मेरे ओपीडी में साइटिका की कंप्लेंट के साथ आते हैं। साइटिका का दर्द ऐसे होता है जो आपके थाई रीजन से स्टार्ट होके आपके एंकल तक आता है। काफ़ी शूटिंग पेन रहता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है और पेशेंट चल भी नहीं सकता। लेकिन ये कन्फ्यूजन है क्योंकि साइटिका जैसा प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन वो साइटिका की वजह से नहीं होता। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बहुत बार लंबोसैक्रल न्यूरोपैथी प्रेजेंट रहती है, यानी कि लंबोसैक्रल रीजन की जो नर्व्स है वहाँ पे न्यूरोपैथी हो जाती है, वहाँ के नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। और जब भी ये नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, हमारी थाई का जो पूरा सप्लाई होता है इस नर्व से वो पूरा बिगड़ जाता है, और वहाँ के जो मसल्स रहते हैं, थाई के जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स रहते हैं, वहाँ पे वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मसल लॉस होना स्टार्ट होता है और वहाँ के मसल्स थिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी पेशेंट को वेट लॉस हुआ है ऐसा भी फील हो सकता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट्स पेन के साथ आते हैं, पेन वाइल वॉकिंग, पेन वाइल सिटिंग, या फिर काफ़ी शूटिंग पेन इवन वाइल स्लीपिंग, या फिर कभी कभी पेशेंट्स वेट लॉस की कंप्लेंट से आते हैं, स्पेशली इन द लोअर लिम्स, यानी कि आपके मसल वाले जो पोर्शन है वहाँ पे वेस्टिंग होने की वजह से वेट लॉस जैसा भी आपको लग सकता है। लेकिन ये एक हिडन सिम्टम है जिसका मैंने कॉज आपको बताया है। ये ओनली बिकॉज ऑफ लंबोसैक्रल न्यूरोपैथी की वजह से हो सकता है, जो डायबिटीज़ पेशेंट्स को अननोटिस हो सकता है। तो ये एक हिडन सिम्टम है जो आपको काफ़ी ध्यान देना है। तो अगर आपको ऐसे कुछ भी सिम्टम्स या साइंस महसूस होते हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।